गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई शायद ठीक चल रही है ना? अच्छी तरह मेहनत करना बेटा। तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, चलो मैं पहले इधर लिखता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपके पास इन सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड stronger than hydrogen bond, and hydrogen bond is stronger than van der वाल फोर्सेस। देखो, इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए, तकरीबन ग्रेटर देन 200 किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल पर मोल। इसको ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10 टू 43 किलो जूल्स पर मोल। और इसको इसको ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए 2 टू 10 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, आपके पास ये इनकी क्या है? बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी। तो इससे हमें यह लगता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रांग है इन तीनों में से। हाइड्रोजन जो है वो बिटवीन आता है कोवलेंट एंड वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? इतना क्लियर हो गया कि आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांग है और कोवलेंट बॉन्ड से वीक है। तो ये जब बात क्लियर होगी तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि हम ले लेते हैं यहां पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए बॉन्ड, इज ए force of attraction, force of attraction between hydrogen and electronegative element when hydrogen is already attached with another strong electronegative element and hydrogen
X as bridge between two electronegative elements। क्लियर? बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनता है। तो ये तब बनता है जब आपके पास हाइड्रोजन आगे ही किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल क्या लिखूं, पहले लिखता हूं बनता कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं ए, इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, आगे ही जुड़ा है हाइड्रोजन। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, मोस्टली कौन सा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मोस्टली क्या होगा? ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा आपके पास ये जो हाइड्रोजन के साथ एक दूसरा होना चाहिए, यहां पे ये एलिमेंट होगा बी, कोई भी मैं लिख देता हूं बी। बी के साथ कुछ भी लगा हो तो इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए कि द बी द अदर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट must have lone pair of electron। अब आपके पास पता चल गया, अब इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो इसके बीच के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसके पास होंगे? इसके पास। तो इस पे थोड़ा सा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पास वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपके पास क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लियर है ये? तो ये आपके पास क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको आप अपनी तरफ से देख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसको मैं साफ कर लूं। तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बॉन्ड बनेगा जिसमें हाइड्रोजन ब्रिज का काम करेगा। बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। यहां पे पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होगी। इस बॉन्ड पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव और इसके ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा, इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके एग्जांपल एक ले लेते हैं हम। एग्जांपल कि हमारे पास ये एक वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। मैं लिखता हूं यहां पे O, यहां पे बहुत सी एग्जांपल है, हजारों एग्जांपल्स हैं। तो अब आपके पास यहां पे इस पे आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा ऑक्सीजन होगा, यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, आप यहां पे लिखा ऑक्सीजन,
और यहां पे आपके पास आ गया हाइड्रोजन, यहां पे आ गया हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर्स है, इस पे आपके पास है क्या पॉजिटिव चार्ज, इस पे आपके पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जो है ये अपनी लोन पेयर जो डोनेट करेगा इसको, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एग्जांपल किसकी है, वाटर की। क्लियर। अब आपके पास हम आते हैं कि ये आपके पास हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एग्जांपल मैंने बता दी, आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल में। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टाइप्स होगी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की। आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके पास दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा कौन सा हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको साफ कर लेता हूं मैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। अब देखो, व्हेन पहला, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between two different molecules, either they are similar or they are different। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बिल्कुल क्लियर एग्जांपल मैंने एक बताई वाटर की, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव, ये पोलराइज हो गया। दूसरा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे इस पे पॉजिटिव, यहां पे इस पे नेगेटिव, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगी उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो आपके पास आगे एक और मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ सकता है, O, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, इनके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगी वो। ये एग्जांपल होगी 1। ये आपके पास एग्जांपल होगी सेकंड। अमोनिया ले लेते हैं, यहां आपके पास है, यहां पे लिखता हूं मैं N। क्लियर। यहां पे आपके पास है दूसरी ले लेता हूं मैं H, यहां पे आपके पास F, इस पे आपके पास होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा भी आपके पास क्या है, यहां पे H, यहां पे F, इस पे होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्लियर। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ये हो गए दो सिमिलर मॉलिक्यूल, पर है मॉलिक्यूल डिफरेंट है, नेचर उनका सेम है। मैं एक डिफरेंट की बताता हूं। आपके पास एक ये हो गया, दूसरा मैं यहां पे लिखता हूं
ये आपके पास कंपाउंड है सी, यहां पे यहां मैं लिखूंगा Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे H, और यहां पे मैं लिखता हूं एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3, यहां पे CH3। अब ये यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसमें थोड़ा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड हो गया, जो बॉन्ड बना, ये बना, ये भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दो कंपाउंड डिफरेंट है। दो कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है। ये एसीटोन है, ये आपके पास है क्लोरोफॉर्म। ये क्या आपके पास? ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये कंपाउंड कौन सा है? ट्राई क्लोरोमीथेन। तो ये आपके पास कौन सा है? एसीटोन। तो इस तरह से ये बॉन्ड भी इंटर किसके बीच में है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? फर्क है इसमें वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसमें HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, और इसमें आपके पास क्या बना है? दो डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। अब ये आपके पास है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात कि अगर मैं ये ले लूं, मैंने जैसे आपने लिखा था, मैंने लिखा था AH और B, AH और B, आपके पास यहां पे AH और B, इसके बीच बॉन्ड बन रहा है। तो इन सब में क्या है कि आपके पास A है, ये हाइड्रोजन है, ये B है, ये आपके पास A है, ये A है, ये हाइड्रोजन है, ये B है, ये आपके पास A है, ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास B है। तो आपके पास दो टर्म है, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको A से रिप्रेजेंट करता हूं, और जिसके साथ जो ऐसे है उसको B के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है? तो आपके पास जो A है, A मोस्टली आपका कौन सा होता है? ए आपका मोस्टली क्या हर टाइम कौन सा होता है? यहां पे मैं लिखूंगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसकी 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये आपके पास कार्बन क्लोराइड के साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर हो जाती है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के बराबर हो जाएगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ हाइड्रोजन, ये आपके पास जो है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन जो है वो इसको लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्लियर? तो ये आपके पास क्या थी? आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इसका नाम व्हेन, जैसे इसका नाम है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between या form within a molecule
molecule, those hydrogen bonds are called as intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इसकी एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्ड इन नाइट्रोफिनोल, आर्थोनाइट्रोफिनोल। आपके पास ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम आर्थोनाइट्रोफिनोल। यहां पे लगा आपके पास O और H, ठीक है, O और H। यहां पे लगा नाइट्रो, NO। क्लियर? तो अब इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा विद इन द मॉलिक्यूल है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बॉन्ड के मॉलिक्यूल के अंदर ही बने, उसको बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जांपल ये होगी इसकी। दूसरी एग्जांपल है इसकी सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। तो इसमें क्या होता है? सैलिसाइक्लिक एसिड किसको बोलते हैं हम? यहां पे OH, यहां पे आपके पास क्या है? C++O, यहां पे OH। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। इस पे चार्ज होगा थोड़ा सा पॉजिटिव, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर है। इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको भी बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था आपके पास कि आप, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले मैंने दोबारा इसको बोलूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहां पे वो कंडीशंस के किस किस में कैसे कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पे मैं लेता हूं, ये यहां पे लिखा O, यहां पे H, यहां पे H, ठीक है। इस पे आ गया आपके पास कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आया आपके पास नेगेटिव चार्ज। पर वाटर के जो ये है, इसके पास दो क्या होते हैं? इसके पास लोन पेयर्स। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं। यहां आके दूसरा ऑक्सीजन यहां आके इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड 1। यहां पे आके एक और ऑक्सीजन इसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। यहां पे ये आपके पास आ गया दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये यहां पे आपके पास ऑक्सीजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा, और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये आपके पास होगा थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड,
सेकंड, थर्ड, और चौथा आपके पास यहां पे आपके वाटर आके जुड़ेगा और यहां पे आपके पास इसके बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? ईच वाटर मॉलिक्यूल is bonded, water molecule forms 4 hydrogen bond with other water molecules, एक ये हो गया। क्लियर? एक वाटर मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ बनाता है? 4 वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी बात इसी में हो गया, क्वेश्चन आता है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वो फ्लोट क्यों करती है वाटर पे? कि जो जब आइस आपकी बनती है तो आइस के जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने होते हैं आइस के, तो जब वो कन्वर्ट होता आइस है या हमारे पास, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो उसके बीच में खाली स्पेस रह जाती है। खाली स्पेस रह जाती है, जो खाली स्पेस है उसमें एयर वगैरह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसकी डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी है, ओवरऑल डेंसिटी वाटर की मॉलिक्यूल की आइस की जो है वो कम होती है वाटर से, बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर because of empty space between H2 molecules, due to which the density of ice is less than water. तो जब डेंसिटी लेस होती है वाटर से तो वो चीज उसके ऊपर क्या करती है? फ्लोट करती है। क्लियर? ये दो चीजें क्लियर होगी। एक हाइड्रोजन जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। दूसरा आइस जो है वो वाटर पे इसलिए फ्लोट करती है कि उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां कुछ गैस वगैरह, एयर वगैरह कैप्चर हो जाती है, इसलिए उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो जाती है और वो क्या करता है कि वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। थर्ड, इसी का ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में, पहला ये हो गया कि 4 मॉलिक्यूल वाला ए, दूसरा हो गया ये बी, और तीसरा वाटर सी। क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। वो क्यों होती है? कि क्या करते हैं, जब आप वाटर को, आपके आइस को, यहां पे है आइस को मेल्ट करोगे तो 0 डिग्री पे वो बन जाएगा वाटर। दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये आपके पास वाटर है 0 डिग्री। यहां से जब आप इसका टेम्परेचर लो करोगे तो जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। सारे नहीं होते,
वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो जिनके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेन ज्यादा होती है तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो 4 डिग्री पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम जितने बॉन्ड टूट सकते थे वो टूट जाते हैं, और जो मतलब स्ट्रेन की वजह से टूट रहा था वो टूट जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, मैक्सिमम। अब उसके बाद अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो क्या होता है कि उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, दूर दूर होना शुरू हो जाता है। जब कोई चीज एक दूसरे से दूर जाएगी, जैसे वेपर्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी कम है, तो जो दूर दूर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए आइस की डेंसिटी ज्यादा कम होती है। जब हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है वाटर की, और उसके बाद भी फिर डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो ये था आपके पास वाटर के बारे में के कुछ क्वेश्चंस। तो आपके पास अब आते हैं हम आगे। एक यहां पे मैं लिखता हूं, अब यहां पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन। दूसरा लिखता हूं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरा लिखता हूं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और तीसरा लिखता हूं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपके पास ए है, ये बी है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये बी है, हर एक में ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। क्लियर? अब इन चारों में से बताओ कि आपके पास किस किस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। सबसे पहले आपने देखना है कि जिसमें ए जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन सब में से ए जो है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है कैंसिल हो गए, इन दोनों में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, ये दोनों खत्म। अब आ गया हमारे इसमें और इसमें कंडीशन, तो इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपके पास। अब देखो ये दोनों सेम है, अब हम देखेंगे यहां पे। अब क्या है कि देखो, जब यहां पे मैं लिखता हूं O, यहां पे H, यहां पे लिखा मैंने O, यहां पे अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव। मींस ये आगे ही हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर यहां पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो जब इसके पास इसके पास लोन पेयर तो है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो ये आपके पास ये नहीं दे सकता। एज कंपेरिजन में जब हम आएंगे, अगर यहां पे हम नाइट्रोजन लिखेंगे, ये कम इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा। जो कम खींचेगा उसका मतलब उसके ज्यादा चांसेस हैं लोन पेयर इसको देने के, और जो ज्यादा खींचेगा उसके कम चांसेस हैं लोन पेयर देने के। तो इसका मतलब जो बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा वो स्ट्रांग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर दो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बी में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट व्हिच इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन इज सेम, देन
The electronegativity of second electronegative element decides the strength of hydrogen bond. Lesser the electronegativity of second element which is donating lone pair of electron, more will be the strong hydrogen bond. Clear? तो ये आपके पास आ गया दूसरी कंडीशन। अब आप दूसरा जो क्वेरी थी, अब हम आते हैं किस पे, तीसरी क्वेरी पे। तो हमारे पास थर्ड, of the following have high boiling point। हाई बॉइलिंग पॉइंट यहां पे मैं लिखता हूं, एक लिखा मैंने यहां पे O, यहां पे H, दूसरा लिखा N, डबल बॉन्ड O, O, ये है आपके पास आर्थो, आर्थो कौन सा हो गया, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दूसरा यहां पे लिखता हूं मैं OH, पैरा नाइट्रोफिनोल। कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल। क्लियर? अब देखो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बना है। कौन सा बॉन्ड है, विद इन द मॉलिक्यूल। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? लेकिन जो ये पैरा नाइट्रोफिनोल है इसमें क्या होगा कि दूसरा आपके पास यहां पे दूसरा फिनोल, यहां पे O, यहां पे H और यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा NO2। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो जब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना दिया, दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना दिया। इसी तरह आगे एक और मॉलिक्यूल उसके जुड़ेगा। तो अब आपके पास क्या है कि अगर इसको बाइंड करना है तो आपको इसको इतनी एनर्जी देनी है जिसमें क्या है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए, सिंगल मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए, उसके वेपर बन जाए, इतनी एनर्जी देनी है। तो वो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के इसकी इसको बॉइल। लेकिन इसके केस में पहले आपको एनर्जी देनी है कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं। जो भी जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर उसका मॉलिक्यूल क्या है वो वेपर बनेगा। तो इसलिए इसको क्या है कि इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? ये दो बातें क्लियर होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर है?
अब ये आपके पास दोबारा, बिकॉज इन पैरा नाइट्रोफिनोल एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन two different molecules, but in case of orthonitrophenol there is no need of breaking the bond and whole molecule get evaporated without breaking of hydrogen bond. Clear? अब फोर्थ आपके पास जो यहां पे आता है कि why the molecular mass of some compounds is different from एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास क्यों डिफरेंट, और आपके कुछ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट क्यों होता है, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपाउंड्स जो आप यहाँ पे तो लिखता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे एसिटिक एसिड, तो क्या होता है यहाँ पे इसका फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा CH3, यहां पे O, यहां पे H और यहां पे लिखूंगा डबल बॉन्ड O। क्लियर? बेसिकली होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और H। इसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, आपके पास कार्बन 2 हैं तो हम लिखेंगे 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। ऑक्सीजन 1 है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन 1 है तो हम लिखेंगे क्या, O 1 है मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 16, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 4 है, 4 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 4, तो 44, तो 44 इसका मॉलिक्यूलर मास है। होना चाहिए, जब हम एवेल्युएट करते हैं हम सोचते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आएगा, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आता है, 14 से डबल आ जाता है, आता है 88। क्लियर? 88 AMU। तो अब आपके वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे क्या होता है कि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। मॉलिक्यूल मोनोमर होता है जो एक मॉलिक्यूल, मोनो मींस एक, मर मीन एक मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल मोनोमर की बजाय क्या बन जाता है, डाइमर। तो ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मॉलिक्यूलर मास नहीं आता, अनएक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास आता है जब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। उसके पीछे भी रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपके पास कुछ 4 डिफरेंट बहुत सी कंडीशन आएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम स्टडी करेंगे, पर ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपकी ये थी। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट इज वीकर बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जिसके पास लोन पेयर हो, लेकिन उसके कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन अटैच हुआ होना चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। मींस हाइड्रोजन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, electronegative elements. Hydrogen bond is always represented by dotted lines. Clear? तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, 2 टाइप के हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, जब मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, जैसे वाटर का केस है, मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी आपकी ट्राइक्लोरोमीथेन और एसीटोन के बीच। क्लियर?
और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, उसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती, उसमें वो सारी कंडीशंस मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है, अप्रोचेबल होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दी आपको, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या है कि उन फिनोल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप के बीच डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए उनमें क्या बनता है, इंट्रा मॉलिक्यूल बन जाती है। और पैरा नाइट्रोफिनोल जिनमें डिस्टेंस ज्यादा है, उसमें क्या बनता है, उसमें बन जाती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्लियर? तो ये थी इंटर। उसके बाद थी कि कोई एग्जांपल कि सबसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जब आइस बनाते हो तो आइस के अंदर कोई गैस ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करती है। एक बार 4 डिग्री पे वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड जो ब्रेक हो सकते हैं वो हो जाते हैं और मॉलिक्यूल सबसे क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ गया इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो मैंने बताया कि कंडीशन 1 होगी। तो विच आर द फॉलोइंग है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पैरा नाइट्रोफिनोल का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटर मॉलिक्यूल होती है। क्लियर? और बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके बाद क्या है, कुछ का एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास जो है, जो कैलकुलेटेड जो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं, वो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास से डबल आता है। तो वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा केस किसका बताया मैंने, एसिटिक एसिड का। क्लियर? तो ये था आपके पास आज का टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? थैंक यू। देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें लर्न केमिस्ट्री विद विजय। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही है। थैंक यू वेरी मच।